Hi friends. In chapter number 10, part 2, we had started the study of fluid mechanics. That is the study of moving fluids. In that, last time we saw an important equation, that is equation of continuity. A1 V1 is equal to A2 V2. Now here we go on for another one of the very important equations in fluids, in the study of fluids. This is one of the very important formula. We are going to take Bernoulli's equation. Now Bernoulli's equation connects pressure of the fluid with speed and area of cross section. तो यहाँ पे देखते हैं Bernoulli's equation में क्या करेंगे. It's one of the very important derivation. स्टेट बोर्ड के एग्जाम, सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम या कोई भी एग्जाम में ले लो, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ना इसके अंदर लेट अस सपोज अ फ्लूइड इज मूविंग हियर. यहाँ पे एक फ्लूइड मूव कर रहा है. इस मूविंग फ्लूइड का एक छोटा सा ट्यूब ऑफ फ्लो लेते हैं. लेट्स टेक अ ट्यूब ऑफ फ्लो ऑफ दिस फ्लूइड. This is the tube of flow of this fluid. Okay, let's say P, Q, R, S is the position of tube of flow at time t. P, Q, R, S is the position at time t. बराबर है. ये इसकी सेंट्रल स्ट्रीमलाइन हो गई. हम लोग हमेशा सेंट्रल स्ट्रीमलाइन को ही रेफरेंस लेते हैं. This is the central streamline of this tube of flow. Okay. Now ऐसा नहीं है कि फ्लूइड खाली इतना ही जा रहा है. नहीं, फ्लूइड तो पूरा मूव कर रहा है. वी हैव सिलेक्टेड दिस मच पोर्शन ओनली एज अ ट्यूब ऑफ फ्लो ओनली फॉर आवर स्टडी. एट टाइम टी ट्यूब ऑफ फ्लो इज एट पी क्यू आर एस. सपोज यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड हियर इज P1, वेलोसिटी V1, बराबर है. जबकि राइट साइड पे लेट्स सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, pressure P2 of the fluid coming out. A fluid is coming out pushing the fluid which is already present in front. यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा, आगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लूइड है उसको धक्का मारेगा एंड दैट एग्जिस्टिंग फ्लूइड विल बी पुशिंग इट बैक. तो यहाँ पे प्रेशर जो मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, यूं होगा, अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. फिर वेलोसिटी V2 एट दिस प्लेस. ओके. नाउ एट टाइम t प्लस डेल्टा टी, यानी विद इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, the tube of flow shifts to P dash, Q dash, R dash, S dash. अब यहाँ पे after some time ये यहाँ से इधर आया, ये नया पोजीशन हो गया P dash, Q dash, एंड यहाँ पे नया पोजीशन ये हो गया S dash, R dash. यानी यहाँ पे इतना एंटर हुआ है, यहाँ पे इतना बाहर आया, क्रॉस सेक्शन बढ़ा है. अमाउंट ऑफ मास पासिंग इज सेम. क्रॉस सेक्शन कम है इससे ज्यादा डिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन ज्यादा है इससे कम डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड V1 टाइम डेल्टा टी, तो दिस विल बी V1 डेल्टा टी. एंड ये डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड V2 टाइम डेल्टा टी, तो V2 डेल्टा टी. ओके. फिर यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रीमलाइन की हाइट फ्रॉम लेट्स सपोज सम ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है, तो यहाँ से हाइट लेट्स से H1 एंड यहाँ सेंट्रल स्ट्रीमलाइन की हाइट सपोज H2. यानी यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रीमलाइन H1 हाइट पे, यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रीमलाइन H2 हाइट पे. ओके. चलो फिर चलते हैं आगे. द फ्लूइड इज मूविंग फ्रॉम P Q R S टू P dash Q dash R dash S dash. Will it go by itself? No, some work has to be done. Now here work is done at three places. एक यहाँ से एंटर होने में वर्क हो रहा है, दूसरा यहाँ से निकलने में वर्क हो रहा है अगेंस्ट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लूइड. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लूइड था, उसको धक्का मार के बाहर निकल रहा है, दूसरा वर्क डन वहां हुआ, एंड तीसरा वर्क डन इन इंक्रीजिंग द हाइट. तीन जगह पे वर्क डन हो रहा है. लेट्स कैलकुलेट दिस वर्क डन फॉर ईच केस. तो ऑन LHS वर्क डन W1 विल बी इक्वल टू वर्क डन इज डन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ना फोर्स कितना होगा यहाँ पे? तो प्रेशर के टर्म्स में फोर्स की बात करें तो वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो therefore force will be equal to pressure into area. तो लेफ्ट साइड पे क्या बोलेंगे? प्रेशर P1 एरिया क्रॉस सेक्शन A1 और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? V1 डेल्टा टी. तो ये हो गया वर्क डन इन ऑन LHS इन पुशिंग द फ्लूइड. फिर ऑन RHS वर्क डन के बारे में W2 बोलेंगे एंड दैट इज अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट विल बी फोर्स राइट साइड पे P2 A2, displacement V2 delta t. Same way on right side, force P2 A2, displacement V2 delta t.
and secondly minus sign. Why? Because here displacement in direction, sorry, negative sign as displacement in direction opposite to force. फोर्स यूं लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यूं हो रहा है उसके अगेंस्ट में, बराबर, इससे नेगेटिव साइन आ गया. तीसरा इन इंक्रीजिंग हाइट, इन इंक्रीजिंग हाइट, यहां से h1 हाइट से h2 हाइट पे जा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा? लेट्स से W3 इज इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग द हाइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फिर से फोर्स किसका है? मास जो ऊपर मूव किया यानी mg, और डिस्प्लेसमेंट h2 माइनस h1, बराबर है. हाँ, या फिर इसको चलो y1 y2 बोल देते हैं. लेट्स सी व्हाट, इधर बोल देते हैं y1 हाइट एंड यहाँ y2 हाइट, तो y2 माइनस y1, y2 एंड यहाँ पे y1, बराबर है. एंड यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्यों? नेगेटिव साइन, ये मेंशन करना कंपलसरी. नेगेटिव साइन एज फोर्स, सॉरी, एज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू फोर्स. तुम बोलोगे यहाँ कहाँ डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में? वेट फोर्स एक्टिंग इन डाउन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन, बराबर है. तो अगेंस्ट नेगेटिव हुआ ना, तो ये हो गया. सो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन is given as W equal to W1 plus W2 plus W3, बराबर है. या फिर एक काम करते हैं, इसे यहाँ ले लेते हैं. टोटल वर्क डन विल बी, टोटल वर्क डन W equal to W1 plus W2 plus W3, and that will be P1 A1 V1 delta T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T. ऐड करना है, टोटल करना है, पर नेगेटिव है तो माइनस रहेगा, माइनस mg y2 माइनस y1. ओके, ये हो गया टोटल वर्क डन. नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी, बराबर है. अब ये वर्क डन है P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T माइनस mg y2 माइनस y1, ये वर्क डन है. इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m V2 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m V1 स्क्वायर. ओके, यहाँ काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज काइनेटिक एनर्जी हो गया. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Okay, now according to equation of continuity, what we say is that we can say that A1 V1 equal to A2 V2, and ये क्या है? It is nothing but volume flux. This is volume passing per unit time, and volume is given as, see, density is mass upon volume. So volume will be mass upon density. So mass upon density into T. Del, बराबर है, mass upon density, and नीचे डेल्टा टी तो है. डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी इज इक्वल टू m by rho. लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, बराबर है. अब ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. क्या कर रहे हैं? using equation 2 in 1, यानी A1 V1 डेल्टा टी लेगा, तो P1 इंटू m by rho, A2 V2 डेल्टा टी माइनस P2 इंटू m by rho माइनस mg y2 माइनस y1 इज इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर. अभी हम देखें तो m कॉमन हो गया सब में, तो निकल सकता है, तो डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय m. दूसरा डिनोमिनेटर में रो अच्छा नहीं लग रहा,
तो उसे हटाना है, तो मल्टीप्लाई बाय रो कर देते हैं। एंड सेकेंडली मल्टीप्लाइंग बाय रो, दो काम कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय एम एंड मल्टीप्लाइंग बाय रो। यहाँ पे एम उड़ गया एंड रो भी उड़ गया, तो बचा क्या खाली P1 माइनस यहाँ पे P2 माइनस एम उड़ गया, उसकी जगह रो आ गया, रो जी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ भी रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। ओके, लगे या तो यहाँ ब्रैकेट ओपन भी कर देते हैं, तो एम जी y2 यहाँ लिख देते हैं रो जी y2 माइनस माइनस प्लस रो जी y1, यहाँ ब्रैकेट ओपन भी कर दिया, m की जगह रो कर दिया एंड ब्रैकेट ओपन भी कर दिया, डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई बाय रो, यानी एम को रिप्लेस किया रो ने। अब फर्दर वन वाली सारी क्वांटिटीज लेफ्ट साइड पे लेते हैं, तो P1 यहां से आएगा प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी y1, ये वन वाली क्वांटिटीज लेफ्ट साइड पे, टू वाली क्वांटिटीज राइट साइड पे, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी y2। अब दोनों साइड सेम इक्वेशन है, खाली 1 2 का ही फर्क है, तो वी कैन द राइट देयरफॉर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी y इज कांस्टेंट। ये हो गया बर्नौलीज इक्वेशन। सो व्हाट यू गेट इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी y इज कांस्टेंट, दैट इज द बर्नौलीज इक्वेशन। ये उसका डेरिवेशन है, शॉर्ट एंड स्वीट। डेरिवेशन के सब फिर से बता दो, तो तीन जगह पे वर्क डन होगा, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे और इंक्रीजिंग हाइट, लेफ्ट साइड राइट साइड इंक्रीजिंग हाइट, तीनों का टोटल करके वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ इक्वेट कर दिया, तीनों का टोटल मार के वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी। फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज किया, A1V1 इक्वल टू A2V2 दैट मास अपॉन डेंसिटी इनटू टाइम, टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग द एंटायर इक्वेशन बाय डेल्टा टी, मल्टीप्लाइंग बाय डेल्टा टी कर दिया, तो क्या देखने को मिला, एम बाय रो आ गया। फिर यहाँ इधर रिप्लेस किया, इधर रिप्लेस किया एंड देन सिंप्लीफाई, दैट गिव्स द बर्नौलीज इक्वेशन। गो थ्रू दिस, यही एग्जैक्टली नोट्स में भी दिया हुआ है, बराबर है। फिर भी इफ यू वांट टू राइट इट डाउन देन डू राइट इट डाउन। Now let's see some points based on Bernoulli's equation. उससे सबसे पहले देखो ये Bernoulli equation पे आ गया P plus half rho v square plus rho g y is constant. Now what we do is we divide the entire equation by rho g. So what you get is P upon rho g plus v square upon 2g plus y is constant. Okay, ये फॉर्मूला मिला हमें। अब यहाँ पे देखें तो y shows the height, therefore it is called elevation head, ये टर्म को बोलते हैं elevation head. It indicates the effect of height of the tube of flow in flow of the fluid. दूसरा यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2g, अब ये तीनों तीन कैसे प्लस किया है, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या बोलता था कि यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट और इक्वेट ओनली व्हेन दे हैव सेम यूनिट। तो यहाँ पे y का यूनिट मीटर है, तो इसका भी मीटर आएगा, इसका भी मीटर आएगा, तीनों का सेम यूनिट आएगा। ईच ऑफ दिस टर्म इज कॉल्ड हेड्स। उसमें लास्ट वाला एलिवेशन हो गया बिकॉज शोज द हाइट ऑफ द फ्लो, देन दिस शोज द, दिस इंडिकेट्स वेलोसिटी, इसे बोलते हैं वेलोसिटी हेड, दिस कॉल्ड वेलोसिटी हेड। एंड ये हो गया तीसरा, प्रेशर को इंडिकेट करता है, तो इट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। वैसे अभी हमारे लिए इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इंजीनियरिंग में ये तीनों टर्म का इंपॉर्टेंस आएगा, बराबर, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड एलिवेशन हेड, ये तीनों के बारे में वहां पे हम लोग इंजीनियरिंग में इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। इधर तो फिलहाल इतना ही जानना है बस। ये तीन हेड हो गए, डिवाइडिंग बाय रो जी, एलिवेशन हेड यानी हाइट की बात करता है, वेलोसिटी हेड जो वेलोसिटी की बात करता है, एंड प्रेशर हेड जो प्रेशर की बात करता है। ओके, फर्दर एक और चीज यहाँ पे हमें लेनी है, इसके बेस पर से कुछ लॉजिकल कंसेप्ट। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिया, इट वाज AV इज कांस्टेंट, इट वाज AV इज कांस्टेंट, यानी कि V वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन A, यानी कि सिचुएशन क्या था कि अगर क्राउडेड स्ट्रीमलाइंस है, हमने देखा था वहां पे क्राउडेड स्ट्रीमलाइंस है,
तो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया लेस है, लो। क्राउडेड स्टीम कब होगी जब क्रॉस सेक्शन एरिया लो है, तो उस केस में वेलोसिटी बिकम्स हाई, वेलोसिटी इज हाई। यानी जहां पे क्राउडेड स्टीम होती है वहां हाई वेलोसिटी रहती है, वहां पे वेलोसिटी हाई होती है। जबकि जहां पे स्कैटर्ड स्टीम लाइंस होती है, स्कैटर्ड स्टीम लाइंस, वहां पे क्रॉस सेक्शन इज मोर, तो वेलोसिटी इज लो। तो जहां पे स्कैटर्ड स्टीम लाइंस है वहां पे वेलोसिटी कम रहती है, बराबर है। ये इक्वेशन कंटिन्यूटी पर से आया। फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो ये इक्वेशन में टोटल रिमेन्स कांस्टेंट, तो सेम हाइट पे अगर देखें तो अगर वेलोसिटी लो है तो प्रेशर को ज्यादा होना ही पड़ेगा। इफ वेलोसिटी लो देन प्रेशर हैज टू बी हाई। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, प्रेशर इज हाई। तो जहां पे स्कैटर्ड स्टीम लाइंस है वहां प्रेशर हाई होगा, जहां पे क्राउडेड स्टीम लाइंस है वेलोसिटी हाई है, इसलिए प्रेशर यहाँ पे लो होगा। तो क्राउडेड स्टीम लाइंस पे प्रेशर लो, स्कैटर्ड स्टीम लाइंस पे प्रेशर हाई होगा। ये कनेक्शन है, हमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करने में काम आते हैं, बराबर है। अब इसी पे बेस्ड, इसी रिलेशन पे बेस्ड विल बी सीइंग टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस बर्नौलीज इक्वेशन। एक तो एरोफॉइल, एरोफॉइल इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग ऑफ अ प्लेन, एयरप्लेन। अब एयरप्लेन टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैसे करता है, वो एरोफॉइल के बेस पर से होता है। वो एरोफॉइल हेल्प्स इन टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द प्लेन। वो एरोफॉइल इस प्रॉपर इस लॉजिक पे काम करेगा। दूसरा हम लेंगे स्विंग बॉलिंग इन क्रिकेट। स्विंग बॉलिंग इन क्रिकेट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, ये दोनों हम देख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूं, बराबर, फिर हम चालू करते हैं दोनों का डिस्कशन। चलो अब बात करते हैं एरोफॉइल की। वही सारी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिख दी है लॉजिक वाली। अब एरोफॉइल की बात करें तो एरोफॉइल बेसिकली क्या होता है, तो प्लेन जो है, सपोज दिस अ प्लेन, इसका जो विंग है, इस विंग का क्रॉस सेक्शन ये शेप का होता है, आगे से ब्लंट होता है एंड पीछे शार्प होता है। दिस शेप इज कॉल्ड एरोफॉइल, बराबर। ये एरोफॉइल की बात है। ये एरोफॉइल की बात करें तो when this इसमें the line at the center this shows the axis of this aerofoil। अगर मान लो एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, यानी कि प्लेन हॉरिजॉन्टल फ्लाई कर रहा है, ये एरोफॉइल हॉरिजॉन्टल है, ये उसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो एयर का जो स्ट्रीमलाइंस आ रही है, एयर की स्ट्रीमलाइंस इन दिस केस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली on the upper and the lower side, will be distributed equally on the upper side and the upper and the lower side। तो एरोफॉइल के अपर साइड लोअर साइड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल क्राउडेडनेस होगा, इसलिए प्रेशर ऑन द अपर साइड एंड प्रेशर ऑन द लोअर साइड विल बी सेम। तो प्लेन विल मेंटेन द हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग। तो जब हॉरिजॉन्टली मूव करता है तब एरोफॉइल यूं होता है। अब एंगल द एक्सिस ऑफ द एरोप्लेन मेक्स विद द स्टीम लाइंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ अटैक। प्रेजेंट केस में एंगल ऑफ अटैक थीटा इज 0 डिग्री। प्रेजेंट केस में एंगल ऑफ अटैक थीटा इज 0 डिग्री। ओके, चलो दूसरा केस लेते हैं। सपोज एरोफॉइल कुछ ऐसा है, यानी कि विंग ऊपर की तरफ पॉइंटेड है ना, यूं है विंग, वो विंग यूं रखी हुई है अभी। हाँ, द पायलट इज एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंग। विंग को पूरा टिल्ट किया जा सकता है, यूं और यूं, आगे पीछे दोनों तरफ। यूं हॉरिजॉन्टल है, फिर यूं एज वेल एज यूं, दोनों कर सकते हैं। तो अगर मान लो इसको टिल्ट के नीचे, तो एंगल ऑफ अटैक कुछ ऐसा बना। स्ट्रीम लाइंस ऑफ एयर कमिंग हॉरिजॉन्टली विल बी लाइक दिस। तो क्या देखने को मिलेगा कि स्ट्रीम लाइंस यूं होके निकलेगी, जबकि ये सीधी निकल आ रही है। तो ऑन द अपर साइड ऑफ द विंग प्रेशर P1, सॉरी स्ट्रीम लाइंस आर क्राउडेड, एंड ऑन द लोअर साइड स्ट्रीम लाइंस आर स्कैटर्ड। तो ऊपर क्राउडेड स्ट्रीम लाइंस है, क्राउडेड स्ट्रीम लाइन मतलब लो प्रेशर हुआ, नीचे स्कैटर्ड स्ट्रीम लाइन मतलब हाई प्रेशर हुआ। तो नीचे P2 इज बिगर देन P1, ये केस में P2 इज बिगर देन P1। तो क्या होगा, ऑलवेज द थ्रस्ट इज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगता है, मतलब ये एरोफॉइल ऊपर की तरफ पुश होगा। दैट्स कॉल्ड डायनेमिक लिफ्ट। मोशन में लिफ्ट और डायनेमिक लिफ्ट बोलेंगे, तो ऊपर की तरफ पुश होगा, यानी पूरा प्लेन विल बी पुल्ड अप, यानी कि टेक ऑफ हो रहा है। तो व्हाइल डूइंग द टेक ऑफ, द एरोफॉइल व्हिच इज हॉरिजॉन्टल इज मेड स्लाइटली टिल्टेड इन दिस मैनर, पॉइंटिंग ऑन द अपवर्ड साइड, एंड सो इट गोज अप। यानी बोलेंगे एंगल ऑफ अटैक
पॉजिटिव लिया गया इस केस में, एंगल ऑफ अटैक इज टेकन पॉजिटिव, तो द प्लेन टेक्स ऑफ। उसके बाद ये नीचे की तरफ किया होता तो समवट लाइक दिस, ये उसकी एक्सिस हो गई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रीमलाइंस कमिंग, हॉरिजॉन्टल स्ट्रीमलाइंस ऑफ एयर कमिंग हियर, तो यहाँ पे यूं हो जाएगा, नीचे की तरफ क्राउडेड और ऊपर की तरफ स्कैटर्ड, यहाँ P1 ऊपर स्कैटर्ड, नीचे P2 क्राउडेड लाइंस, क्राउडेड स्ट्रीमलाइन से प्रेशर लो, स्कैटर्ड स्ट्रीमलाइन से प्रेशर हाई, तो ये केस ऐसा हो गया P1 इज बिगर देन P2, तो थ्रस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये लैंडिंग के टाइम पे, तो लैंडिंग के टाइम पे यूं विंग्स यूं करते हैं, टेक ऑफ के टाइम पे यूं करते हैं, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ एरोफॉइल, हॉरिजॉन्टल मेंटेनिंग फ्लाइट, टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग डाउन, ये प्रेशर डिफरेंस का के कारण विंग्स अप एंड डाउन होते हैं, साथ में प्लेन भी पूरा बॉडी अप एंड डाउन होता है। ओके, ये हो गया रिगार्डिंग द, अच्छा आप बोलोगे पूरा विंग नहीं, अब सिचुएशन कैसा है, अब जमाना कैसा है कि ये प्लेन में नाउ द टाइम इज, प्लेन में पूरा का पूरा विंग मूव नहीं करता है, पहले पुराने प्लेन्स में या छोटे प्लेन्स में पूरा विंग मूव करता है, पर बड़े प्लेन्स में क्या होता है, यहां पे एक फ्लैप दिया होता है, यहाँ फ्लैप इज गिवन, दैट फ्लैप विंग के पीछे पीछे फ्लैप होता है, ये विंग है उसके पीछे में फ्लैप होता है, ये फ्लैप हॉरिजॉन्टल है, फ्लैप नीचे, ऑन एन एवरेज देखो तो नीचे हो गया, फ्लैप ऊपर तो ऑन एन एवरेज देखो तो ऊंचा हो जाएगा, बराबर, तो फ्लैप इज मेड अप एंड डाउन नाउ। ओके, सो नाउ from in the next when you fly, then take a seat near the window and there also near the wing, so that you can understand this flap moving up and down while takeoff and landing. Okay, even height increase or decrease करने हो तो ये flap को up and down किया जाता है, जिससे प्लेन को अप या डाउन लिफ्टिंग मिलता है। क्लियर, कई प्लेस में यहाँ पीछे टेल भी बड़ी होती है एंड वो टेल में भी यहाँ फ्लैप होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ये फ्लैप किस काम आएगा, ऑब्वियस है, टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, सेम मैकेनिज्म वहां पे भी काम करता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एरोफॉइल, यानी कि मोशन ऑफ द प्लेन यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, अगला हम ले रहे हैं स्विंग बॉलिंग के बारे में। चलो अगली बात करते हैं स्विंग बॉलिंग की। नाउ वी नो दैट ईच एंड एवरी वन हियर इज अवेयर अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट में जो बॉलिंग होती है वो मेन है, बैट्समैन तो नॉट आउट मेन है, स्ट्राइकिंग पर्सन, बट द बॉलर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गाय इन द गेम। ना बॉलर जो बॉल डालता है उसमें फास्ट बॉलर्स का एक स्पेशल होता है टेक्निक, दैट इज स्विंग, इन स्विंग या आउट स्विंग करना है बॉल को। उसकी बातें करें तो वो बर्नौलीज इक्वेशन पे वी कैन एक्सप्लेन मोर बेटर। कैसे, देखो कोई एक क्रिकेटर है, कोई एक बॉलर है, बॉल डाल रहा है, बड़ा बॉल डाल रहा है, फास्ट बॉल डाल रहा है, अब बॉल डालता है तो ये सामने फेंक रहा है बॉल को। अब व्हेन द बॉल इज मूविंग, ये बॉल है, ये मूव कर रहा है इधर लाइक दिस राइट नाउ, सामने जो एयर की स्ट्रीम लाइंस है हॉरिजॉन्टल वो आ रही है। अब तुम बोलोगे सर ये कौन सा, ये व्यू, अच्छा ये व्यू मैं तुम्हें समझा दूं कैसे ले रहे हैं हम लोग। बॉलर जो बॉल डाल रहा है आप सामने से नहीं देख रहे, आप ऊपर से व्यू कर रहे हैं इसको, ये व्यूइंग फ्रॉम द टॉप, तो ये हमारा व्यू टॉप पर से है। तो टॉप पर से देखे तो ये लेफ्ट एंड राइट, टॉप पर से देखे तो ये लेफ्ट एंड राइट, तो टॉप पर से देखे तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, बराबर, बॉलर की लेफ्ट एंड राइट साइड, बॉल जा रहा है उसकी बॉल की लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, इट्स नॉट अप एंड डाउन, इट इज लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं बॉल को। अब बॉल को जब सीधा डाला जाता है, मैट इज थ्रोन स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट डाल रहे हैं, तब उस सिचुएशन में क्या होगा कि बॉल इज मूविंग फॉरवर्ड, एयर की स्ट्रीम लाइन आ रही है, बॉल के दोनों तरफ स्ट्रीम लाइंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो प्रेशर ऑन द लेफ्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस, तो प्रेशर ऑन लेफ्ट एंड प्रेशर ऑन राइट, PL and PR both are the same, दोनों सेम है, it'll maintain balance and so the ball will continue to move straight। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, खाली सीधा ही बॉल डाला हुआ है, नथिंग एल्स, बराबर। अब चलो दूसरा केस लेते हैं, ये बॉल है, मैं अभी बॉल थोड़ा बड़ा बना रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, बाकी बॉल इतनी बड़ी साइज फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट का बॉल है। अब ये बॉल है, इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, आजू बाजू के जो स्ट्रीम लाइंस है, खाली बॉल को ये रोटेट ही कर रही हूँ, टेबल पे रोटेट कर रहे हो तो क्या होगा, आजू बाजू का जो एयर है इट विल बी ड्रैग्ड विद द सरफेस ऑफ द बॉल। ना बॉल का सरफेस कैसा होता है, यूजुअली स्मूथ होता है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में मैचेस बॉल का सरफेस स्मूथ होता है, इसलिए एयर का ड्रैगिंग बहुत लो लेवल पे होता है, पर एज यू गो ऑन प्लेइंग
जितनी बार टकराएगा, उछलेगा, जमीन से टकरा के उछलेगा, तो हर एक केस में उसका सरफेस थोड़ा रफ होने लगेगा। सरफेस रफ होने लगेगा तो उससे क्या होगा, इट बी एबल टू ड्रैग एयर सराउंडिंग इट। बराबर है। आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेटर्स को कि वो लोग बॉल जब हाथ में आता है तो वो एक साइड पे थूक लगाते हैं, कुछ भी करके यूं पॉलिश करते हैं उसको, तो वो स्मूथ बनता है एक साइड, पर दूसरा साइड रफ रहने देते हैं। वो एक ही साइड को स्मूथ करते रहते हैं, देखते हैं बॉल को यूं ऑब्जर्व करें, फिर बाद में स्मूथ करते हैं। सीम की एक साइड को स्मूथ रखते हैं, दूसरी साइड पे रफ रखते हैं। क्यों? सो दैट व्हेन दिस बॉल इज रोटेटेड द एयर सराउंडिंग इट गेट्स स्ट्रीमलाइंस लाइक दिस। ये एयर की स्ट्रीमलाइन ऐसी हो जाएगी उसके साथ साथ। बॉल यूं घूम रहा है तो उसके साथ यूं घूमने लगेगी। So you get circular streamlines with this of this ball of the air surrounding the ball. जब बॉल को खाली रोटेट कर रहे हैं, खाली स्ट्रेट लाइन मोशन, खाली रोटेट करें, तब क्या होता है, अब दोनों को कंबाइन करो। अब बॉलर थ्रोस, आपने देखा कई बार 3 उंगलियों में बॉल को फंसा के फिर यूं डालते हैं, तब यूं घुमाया जाता है, बॉल को घुमाया जाता है, यानी रोटेशन दिया है। तो रोटेशन अलॉन्ग विद स्ट्रेट लाइन मोशन, दोनों देखो तो सिचुएशन क्या होगा, सपोज ये बॉल इसको यूं रोटेट कर रहे हैं, किस तरफ रोटेट करें, लेफ्ट साइड की तरफ, तो सिचुएशन क्या होगा, ये सामने से आने वाली एयर की स्टीम लाइंस, सामने से आने वाली एयर की स्टीम लाइंस आएगी तो सही सामने से, पर सिचुएशन क्या होगा, बॉल के साथ यूं ड्रैग होगी स्टीम लाइंस, ये भी यहाँ पे यूं ड्रैग होगी। दे डू नॉट क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर बट दे आर ड्रैग लाइक दिस। ये दूर है, इससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं। तो क्या देखने मिलेगा कि लेफ्ट साइड पे प्रेशर एंड राइट साइड के प्रेशर में डिफरेंस आएगा। यहाँ क्राउडेड स्टीमलाइंस है, इससे प्रेशर लो होगा, क्राउडेड स्टीमलाइंस प्रेशर भी लो, जबकि यहाँ राइट साइड पे स्कैटर्ड स्टीमलाइंस प्रेशर भी हाई, तो बॉल विल बी पुश टुवर्ड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये बॉल सीधा जाने के बजाय, जैसे यहाँ पे सीधा जा रहा था, उसके बजाय विल बी मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो अगर आपने ये लेफ्ट में घुमा के डाला है तो बॉल सीधा लेफ्ट की तरफ जाएगा। बैट्समैन के लिए या आउट स्विंग होगा, या आपने आउट बॉल डाला है तो उसको अंदर आएगा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए इन स्विंग बनेगा वो, बराबर है। अगर आप इसको रोटेट क्लॉकवाइज करते हैं लाइक दिस, उल्टा रोटेट करेंगे तो इस तरफ जाएगा। तो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट यू कैन मैनेज द बॉल टू मूव आइदर इन दिस वे और दिस वे, आइदर डू इन स्विंग और गिव आउट स्विंग, दैट इज योर चॉइस। क्लियर? तो ये बॉलर के हाथ में, यही मैकेनिज्म एयर की स्टीमलाइंस का यूज किया जाता है। इसलिए हमेशा ग्राउंड का जब इंस्पेक्शन होता है तब मैच शुरू होने से पहले कैप्टन आके ग्राउंड को पिच को देखता है, क्योंकि जहां से बॉल उछलेगा, बाउंस होगा, वो स्पिन बॉलर्स के लिए काम आने वाला है। फिर एयर का मूवमेंट, एयर का डायरेक्शन, दोनों देखा जाता है। एयर की स्पीड, एयर का मूवमेंट, एयर का डायरेक्शन, वो देख के फास्ट बॉलर्स को यूज किया जाता है, क्योंकि वो इन स्विंग आउट स्विंग कर सकते हैं। बैट्समैन को कैसे फंसाना है वो कैप्टन सोचता है, फील्डिंग टीम का कैप्टन, कि आई विल चेंज द बॉलर्स इन दिस मैनर। अगर हवा अच्छी खासी है तो आई विल यूज फास्ट बॉलर्स फॉर डूइंग स्विंग। अगर हवा ज्यादा नहीं है तो पिच का सपोर्ट लिया जाता है। पिच अगर हार्ड है या सॉफ्ट है उसके ऊपर बेस दे कैन यूज स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स, ये सब टेक्निक्स। एंड आप अगर कोई क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो वहां पे पहले आपको ये थियोरेटिकल टेक्निक्स पढ़ाई जाएगी, फिर बाद में आपको ग्राउंड पे ले जाएंगे बॉलिंग के लिए, बराबर। तो दिस इज द सिचुएशन हियर, यू कैन आइदर रोटेट द बॉल लाइक दिस और रोटेट द बॉल लाइक दिस एंड गेट योर बॉल मूविंग एज पर योर चॉइस। इसलिए हमेशा हर एक बॉलर जो अपने 6 बॉल डालता है, 6 में वेरिएशन रखता है, जस्ट टू डिस्टर्ब द बैट्समैन। एंड उस वेरिएशन में कहीं ना कहीं बैट्समैन चकमा खा गया तो ही इज कॉट। ये वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ द बॉलिंग। ओके, ये हो गया स्विंग बॉलिंग का कंसेप्ट बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आगे हम लोग देखते जाएंगे।